आपका उदयपुर में चुनाव प्रचार किस लेवल पे चल रहा है? ऐसा है कि पहले तो आप सभी का धन्यवाद आभार कि आज आप मेरे से रूबरू हो रहे हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जिस दिन एक राज्य का चुनाव खत्म होता है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा दूसरे चरण की शुरुआत कर देते हैं। जिस दिन 5 राज्यों के चुनाव होंगे उसके दूसरे दिन से दूसरे राज्यों की चुनाव की तैयारी कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि विदेशों में घूमने गए, वो इस प्रक्रिया के तहत भाजपा का नीचे तक का कार्यकर्ता पूरा सजग होकर काम में लग जाता है। इसलिए हमारे चुनाव की शुरुआत पिछले साल जो भी जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं उसके बाद से ही शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के गौरव वल्लभ जी कह रहे हैं हमारे पास कल ही उनके 5 तो आप पार्टी से टूट के गए हैं। एक ABVP का आपका जिला अध्यक्ष पहले रहा हुआ, उनको भी जोड़ लिया है। एक पार्षद जो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आया, भाजपा से वापस कांग्रेस में चला गया और अभी भी कह रहे हैं अभी और भी आने की संभावना है, उसके बारे में आप बताइए। ऐसा है कि मुझे उसके बारे में कुछ कहना नहीं है, इसलिए नहीं कहना है कि पहली बात तो आपके गए भाजपा का, मुझे तो कोई ऐसा नामी चेहरा जिससे भाजपा को नुकसान पहुंचता हो ऐसा कोई भी कार्यकर्ता जा ही नहीं सकता। अब वो किसी वर्षों पहले रहा हो, कोई जिसका अस्तित्व ही भाजपा में समाप्त हो गया और उसको लेकर खुश हो रहे हो तो उनको बधाई, धन्यवाद। तो आगे आप चुनावी गणित बताइए, कैसे क्या आप जीत रहे हैं, कैसे क्या आप जीत की गणित लगा रहे हैं? ऐसा है, भाजपा पिछले कई वर्षों से जीतती है। जनसंघ के समय से ही यहाँ भाजपा का काम है। भानु कुमार शास्त्री, मोहनलाल सुगड़िया स्वयं यहाँ से चुनाव लड़ते थे और लास्ट चुनाव 1062-65 वोट को जीते थे। इसलिए मैं लड़ूँ या मेरी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी लड़े उसकी जीत सुनिश्चित है। इसलिए पार्टी का प्लान ही हमारा प्लान होता है, हमारा अलग से कोई प्लान नहीं होता है। जिस दिशा से पार्टी नीति निर्धारण करती है उसी दिशा के अंदर पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, प्रत्याशी के नाते हमको उसी ब्रॉड मैप से चलना है। आप क्या विजन लेके चल रहे हैं? उदयपुर को किस और ले जाना चाह रहे हैं? उदयपुर का विकास कैसे करेंगे? ऐसा है, उदयपुर के अंदर ये बात सही है कि पिछले 5 वर्षों के अंदर उदयपुर जब निश्चित रूप से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आने के बाद पिछड़ा है। वो फिर एक चालू हुआ, दूसरा बन रहा है, तीसरी अपने बच्चों की रेलगाड़ी जो पिछले कई वर्षों से बनती वो चालू हुई। ऐसे कई काम भाजपा के बोर्ड ने हाथ में लेकर उनको पूरा किया, उससे थोड़ा सा टूरिज्म अप हुआ है। जहाँ उदयपुर शहर के अंदर सबसे बड़ी आवश्यकता एलिवेटेड रोड की है। हमने उस प्रोजेक्ट को DPR कंप्लीट करा दी है, उसकी लंबाई बढ़ा दी है और उसको मतलब टेंडर की प्रक्रिया तक ले आए। आज अगर आचार संहिता नहीं होती तो टेंडर भी हो जाती है। दूसरी ओर कांग्रेस ने 2 एलिवेटेड रोड की थोड़ी घोषणा की। पहला तो फतेहपुरा से पूला की तरफ और दूसरा वो क्या कहते हैं राणाजी चौराहे से लेकर रामपुरा तक। अब उनकी आवश्यकता 20 साल बाद होगी, लेकिन उनको करना नहीं है तो हम जिस काम को कर रहे हैं उसके कंपटीशन में एक स्वतंत्र छोड़ दिया है, कहूँ मैं, जिसका न तो कोई कागजों में प्रावधान है न कोई उन्होंने किया। हमने तो DPR कंप्लीट करा दी, 214 करोड़ रुपए खर्च होंगे, पहले वाले के 400 करोड़ हो रहे थे। तो कांग्रेस का बस केवल मात्र घोषणाएं करना काम है। तो पहला तो हम एलिवेटेड रोड को हर हालत में पूरा करें। दूसरा 10 ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। ये पीछे रिंग रोड है, उसको शक्तिनगर से जोड़ेंगे। बीच में एक मकान है, उनको काफ़ी समझाइश की है कि भाई इतनी ज़मीन तुम्हें बिल्कुल यहीं पर हम दे थे, तो उसको तैयार हुआ नहीं मालिक, तो उसकी अपने एक्विजिशन की कार्रवाई की फाइल चल रही है और जैसे सेक्रेटरी के ठेठ मेवाड़ मोटर से व्यक्ति सीधा शास्त्री सदन पहुँच जाएगा बिना सूरज को दिल्ली गेट की चौराहे को क्रॉस किए। तो थोड़ा सा ट्रैफिक का दबाव दिल्ली गेट और सूरज गेट चौराहे से कम होगा। तो झीलों के अंदर सीवरेज गिर रही है, बड़ी बड़ी होटल्स है, सारा उनका मलबा उसके अंदर आ रहा है, इसके बारे में कुछ ऐसा है
देखो ये बात हमारी जानकारी में ही है, लेकिन मैंने नॉर्थ ईस्ट के बारे में कोई स्टडी की है, ये वो सीधी बात है। अभी इस समस्या का मैं जब उदयपुर की जनता मुझे चुनेगी निश्चित रूप से इस समस्या को समझूंगा, समझ कर कैसे निस्तारण होगा। जैन साहब एक बात बताइए, उदयपुर अरावली पहाड़ियों से ढका हुआ चारों तरफ, और अरावली पर्वतमाला सारी कटती जा रही है, बड़े बड़े वहाँ पे होटल्स रिसोर्ट लगाए जा रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्या हो रहा है उदयपुर? ऐसा है, देखो बात सुनो, इसके लिए वास्तव में कांग्रेस जितनी चलनी पिछले 5 वर्षों में हुई है उतनी पहले कभी नहीं हुई। सरकार तो कांग्रेस की, जिम्मेदार कांग्रेस है, और मैं आपको इस बात का विश्वास दिला सकता हूँ कि जैसे ही परिणाम आ जाएंगे इस बारे में अध्ययन करूँगा, क्योंकि कानून के अंदर कहाँ रास्ते हैं, उन रास्तों का उपयोग करके ही लोगों ने इन सब जमीनों को आवंटन कराया, कब्जा किए, वो किए। ऐसा कोई प्रयास जरूर किया जाएगा, क्योंकि इस प्रयास में मतलब केंद्र और राज्य सरकार दोनों एक होती है तो ही इसमें सफलता मिलती है। मतलब डबल इंजन सरकार होती है तो ही सफलता मिलती है, क्योंकि फॉरेस्ट के मामले केंद्र पे भी हैं और सारी अनुशंसाएं और जो भी इस प्रोजेक्ट के बारे में काम होता है वो राज्य सरकार के माध्यम से होता है। दोनों डबल इंजन सरकार आने वाली है, बनने वाली है, और दोनों सरकार भाजपा की बनेगी। निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे कि इसके अंदर जितना भी ठीक हो सके इन पहाड़ियों को, क्योंकि कानून के अंदर कहाँ रास्ते हैं, उन रास्तों का उपयोग करके ही लोगों ने इन सब जमीनों को आवंटन कराया, कब्जा किए, वो किए। ऐसा कोई प्रयास जरूर किया जाएगा, क्योंकि इस प्रयास में मतलब केंद्र और राज्य सरकार दोनों एक होती है तो ही इसमें सफलता मिलती है। मतलब डबल इंजन सरकार होती है तो ही सफलता मिलती है, क्योंकि फॉरेस्ट के मामले केंद्र पे भी हैं और सारी अनुशंसाएं और जो भी इस प्रोजेक्ट के बारे में काम होता है वो राज्य सरकार के माध्यम से होता है। दोनों डबल इंजन सरकार आने वाली है, बनने वाली है, और दोनों सरकार भाजपा की बनेगी। निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे कि इसके अंदर जितना भी ठीक हो सके इन पहाड़ियों को, क्योंकि झीलों का जितना महत्व है उतना ही पहाड़ियों का है, और देश भर में एकमात्र उदयपुर शहर ऐसा है कि जो पहाड़ियों से घिरा है, झीलों से भरा है। एक जैसा वो सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं, एक चल रहा है लोकल वर्सेस बाहरी, ये मुद्दा कहाँ तक काम कर रहा है? ऐसा है कि देखो पहली बात तो मुझे आश्चर्य हो रहा है कि क्या पता उन्होंने कहाँ जन्म लिया है। कभी कहते मैं उदयपुर का हूँ, कभी कहते जयपुर का हूँ, कल कहते पासपोर्ट जयपुर का बता रहे थे। अब किसी उनको राजनीति में इतने वर्षों से काम करना है, और इस बारे में जो जहाँ का है बताने में झूठ बोलने की आवश्यकता क्या है, क्योंकि उनके पासपोर्ट जयपुर के, उदयपुर का हूँ। कोई कह रहा शादी यहाँ की है तो वो भी सोसाइटी भी पाली के, ये पाली के हैं। तो राजनीति के अंदर जो इतना झूठ बोले कि जिसके हाथ पैर नहीं हो, ये राजनीति के लिए अच्छी प्रक्रिया नहीं। कोई भी का भी होके लड़ सकता है। स्मृति ईरानी दिल्ली में रहती है ना, अपने अमेठी चुनाव लड़ रही है, तो लड़ सकता है ना। कोई यूँ नहीं कहेंगे उदयपुर की जनता कहेंगे हमको क्या कहते हैं पालिका व्यक्ति है, चुनाव में पालिका हूँ, यहाँ लड़ना चाहता हूँ, यहाँ की सेवा करना चाहता हूँ, ये बोलना चाहिए।